हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं सीए गोविंद बाशने। आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे सीए प्रोफेशन से जुड़े या फाइनेंस से जुड़े, अकाउंटिंग से, रिलायंस से जुड़े लोगों में भी मैंने देखा है कि एक भ्रम की स्थिति होती है। उनको एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि टीडीएस टीसीएस से है। वो ये कि टीडीएस टीसीएस बेसिकली क्या है। देखो, ये टैक्स नहीं है, इट इज नॉट ए टैक्स। बेसिकली ये क्या है, ये हमारा मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है। ये कह सकते हैं हम एक तरह से एडवांस टैक्स है। इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस कोई टैक्स नहीं है, एक टैक्स की रिकवरी का मेथड है, मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी भी जीएसटी चार्ज करना हो हमें, जीएसटी पर्पज से, कभी भी जीएसटी पर्पज से वैल्यूएशन होगा तो कभी भी टैक्स पैसे इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स का जो टीडीएस टीसीएस है या टीसीएस कटता है जो जीएसटी इनकम टैक्स एक्ट में, वो कभी भी हमें इनकम जीएसटी पर्पज से जब भी वैल्यूएशन करेंगे या जीएसटी चार्ज करेंगे तो हमें उसको एक्सक्लूड करना है। ये ध्यान रखना है। इस पर डिपार्टमेंट का सर्कुलर है। वैसे बताने की जरूरत नहीं थी डिपार्टमेंट को सर्कुलर के जरिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिबल चीज है, लॉजिकल चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि टीसीएस बेसिकली टीसीएस और टीडीएस टैक्स नहीं है, एक मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है। अब हम क्या देखते हैं, हम आम बात करते हैं आम आदमियों के बारे में, जो कॉमन लोग हैं। मैंने खुद अपने फ्रेंड सर्किल में या क्लाइंट्स जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं या हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उन लोगों में मैंने देखा है तो होता क्या है उनके पास कि वो उनकी बैंक्स में एफडी वगैरह होती हैं। बेसिकली सेविंग इंटरेस्ट पे तो 194 टीडीएस कटता नहीं है, बट क्या होता है बैंक में जो एफडी होती है, अच्छी खासी अमाउंट की एफडी होती है, उनका टीडीएस कटा हुआ होता है। लेकिन वो अवेयर नहीं होते और आईटीआर कभी भरवाई नहीं होती, तो वो क्या होता है टीडीएस और इनकम भी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो टैक्स के दायरे में आए। तो होता क्या है, वो टीडीएस क्लेम नहीं कर पाते, रिटर्न भी एक्सपायर हो जाती है, टाइम लिमिट है जो, तो वो एक तरह बेसिकली उनका टीडीएस लॉस हो जाता है जो अमाउंट। क्योंकि टीडीएस एक तरह से टैक्स तो है नहीं, वो तो आपका एडवांस टैक्स है। ठीक है, तो मैंने खुद अपने रिलेटिव्स का या बहुत जगह देखा है कि लोगों का पीछे के 5-5-6 साल से टीडीएस कटा हुआ है एफडी की इनकम पे, इंटरेस्ट ऑन एफडी अंडर सेक्शन 194A में टीडीएस कटा हुआ है, लेकिन कभी क्लेम ही नहीं है। क्लेम क्या कब करेंगे, जब रिटर्न भरेंगे, रिटर्न आज तक भरी नहीं इसी चक्कर में, तो ये तो टैक्स कट गया। लेकिन ये क्या है, टैक्स नहीं है, बेसिकली ये टीडीएस है, ये एक एडवांस टैक्स है आपका। आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, आप अपना क्लेम बताइए, शो कीजिए डिपार्टमेंट को कि हमारी इनकम उस लिमिट से उस दायरे में नहीं है। जिनका लिमिट के दायरे में नहीं है, ऐसे भी मतलब बेसिकली आपको वो क्रेडिट मिलने वाला है आपकी। अगर आपकी इनकम लिमिट में नहीं आ रही, दायरे में नहीं आ रही, टैक्सेबल लिमिट उसके टैक्स के दायरे में नहीं आ रही, तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। 6% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्याज देता है उस अमाउंट पर। दूसरा जो बात ध्यान रखनी है, अगर अब पहले 10,000 रुपये थी जो इंटरेस्ट की लिमिट, के 10,000 रुपये की तक की इंटरेस्ट एफडी पे डिपार्टमेंट अब टीडीएस नहीं काटता था। 10,000 से ऊपर होती तो उससे काटता था। अब ये लिमिट बढ़ गई है, फाइनेंस एक्ट जो लेटेस्ट था उसमें अमेंडमेंट आ गई 2020 आई थिंक, तो उसमें तो अब 40,000 हुई है लिमिट, और तो उसमें अब इंटरेस्ट टीडीएस नहीं कटेगा आपका। तो 15G 15H, लेकिन ये ऑप्शन है अगर आपका उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप 15G 15H करके एक होता है, जिसमें 15G और शायद नॉन सीनियर सिटीजन का है, 15H सीनियर सिटीजन का है। आप वो फॉर्म बैंक में दाखिल कर सकते हैं और आपको प्रूव करना होगा या आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमारी इनकम उस लिमिट में नहीं आ रही टैक्स की, तो वो आपको बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा इंटरेस्ट पे। तो आप दो तरीके हैं, या तो आप टीडीएस 15G 15H सबमिट कीजिए, नहीं तो आप रिटर्न फाइल कीजिए और अपना रिटर्न के जरिए अपना टीडीएस क्लेम कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।